नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल शाही। आज का टॉपिक है उद्देश्य लेखन कौशल। प्रत्येक सार्थक प्रक्रिया का कोई न कोई उद्देश्य होता है। आप जानते हैं कि लक्ष्यहीन प्रक्रिया की गति दिशाहीन होती है। उद्देश्य एक ऐसा केंद्र बिंदु है जो अपने प्राप्ति हेतु सभी मार्गों एवं पक्षों का निर्धारण करता है। उद्देश्य विहीन प्रक्रिया का न कोई अर्थ होता है और न तो उसका कोई परिणाम ही प्राप्त होता है। अतः प्रत्येक प्रक्रिया को सार्थक बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उसके लिए उचित उद्देश्यों का निर्धारण किया जाए। उद्देश्यों का निर्धारण इस प्रकार होना चाहिए कि एक निश्चित प्रक्रिया द्वारा उसको प्राप्त किया जा सके और प्रक्रिया के विभिन्न पक्षों और पदों का निर्धारण एवं चुनाव भी इस प्रकार होना चाहिए जिनके द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। आप जानते हैं शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसका प्रयोजन छात्र को उचित मार्ग पर ले जाना होता है। वैसे शैक्षिक प्रक्रिया वह है जो जीवन पर्यंत औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों तरह से होती है, किंतु यहाँ शैक्षिक प्रक्रिया का संबंध औपचारिक दशाओं से है जिसमें शिक्षा प्रक्रिया की मुख्य भूमिका रहती है। शिक्षण छात्रों में एक विशेष परिवर्तन लाने हेतु किया जाता है। यदि शिक्षण द्वारा छात्रों के ज्ञान, कौशल या विचारों में कोई परिवर्तन न हो तो ऐसा शिक्षण बेकार ही होता है। अल्प अवधि का भी शिक्षण किसी उद्देश्य के लिए ही किया जाता है। अतः शिक्षक को कक्षा शिक्षण के लिए उद्देश्यों के निर्धारण की कला से परिचित होना चाहिए। उद्देश्यों का निर्धारण किए बिना शिक्षण प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित नहीं किया जा सकता। जब हम किसी प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं तो उस क्रिया का किसी न किसी स्तर पर अंत भी होता है। क्रिया का अंत कहाँ होगा, इस बात को यदि हम क्रिया के प्रारंभ में जान लें तो यह कहेंगे कि क्रिया का उद्देश्य यह है। उद्देश्य विहीन क्रिया का कोई अस्तित्व नहीं होता। उद्देश्य विहीन शिक्षा भी निरर्थक होती है। डीवी के अनुसार शिक्षा का कोई अपना उद्देश्य नहीं होता। बालकों, अभिभावकों या शिक्षकों का ही उद्देश्य होता है। शिक्षा का कोई लक्ष्य नहीं है। किंतु डीवी के विचार से पूर्ण रूप से सहमत हुआ नहीं जा सकता, क्योंकि किन्हीं विशेष उद्देश्यों से ही व्यवस्थित ढंग से शिक्षा की क्रिया का संचालन होता है। शिक्षा एक नैतिक प्रक्रिया है और किसी दिशा की ओर उन्मुख होता है। लक्ष्य के निर्धारण से ही दिशा अथवा मार्ग का निर्धारण होता है। आप जानते हैं कि दिशा के ज्ञान के अभाव में व्यक्ति की यात्रा अधूरी रह जाती है। दिशा भ्रम या गलत दिशा में की गई यात्रा भी सार्थक नहीं होती। अतः शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण विस्तृत या संकुचित स्तर पर आवश्यक है। शिक्षा प्रक्रिया द्वारा छात्रों में ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक व्यवहारों में परिवर्तन तभी हो सकता है जब शैक्षिक उद्देश्यों को सुनिश्चित करके उसकी रूपरेखा तय कर ली जाए तथा उसके लिए उपयुक्त अधिगम अनुभव प्रदान किए जाएं। टेलर का ऐसा मानना है कि व्यवहारिक उद्देश्यों की तीन मुख्य उपयोगिताएं हैं। पहला, अनुदेशन के नियोजन में व्यवहारिक उद्देश्य निर्देशन का कार्य करता है। शिक्षक शिक्षण आरंभ करने के पूर्व यह निश्चित कर लेता है कि छात्र शिक्षणोपरांत किस प्रकार के कार्य का प्रतिपादन कर सकेंगे। छात्रों को किसी कार्य करने के योग्य बनाने के लिए शिक्षक को विभिन्न क्रियाओं को करने में सहायता मिलती है। नंबर 2, व्यवहारिक उद्देश्यों से शिक्षक को कार्य मूल्यांकन में सहायता प्राप्त होती है। और नंबर 3, शिक्षक की अपेक्षा छात्र को व्यवहारिक उद्देश्यों से ज़्यादा सहायता प्राप्त होती है। यदि अनुदेशन के पूर्व छात्रों को यह ज्ञात हो जाए कि अनुदेशन के पश्चात उसमें कौन सा व्यवहार अपेक्षित है तो वह अपेक्षित व्यवहार की प्राप्ति हेतु अपना ध्यान केंद्रित कर सकेगा। NCERT के अनुसार उद्देश्य वह बिंदु है जिसकी दिशा में कार्य किया जाता है अथवा उद्देश्य वह व्यवस्थित परिवर्तन है जिसे क्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, या यूँ कहें कि उसके लिए हम क्रिया करते हैं। शिक्षण उद्देश्य की इस परिभाषा के अनुसार शिक्षण उद्देश्य के अंदर तीन मुख्य बातें आती हैं। पहला, दिशा, जिसे हम डायरेक्शन कहते हैं।
दूसरा व्यवस्थित परिवर्तन जिसे हम प्लान्ड चेंज कहते हैं, और तीसरा क्रिया जिसे हम एक्टिविटी कहते हैं। बीएस ब्लूम के अनुसार शिक्षण उद्देश्यों का अर्थ उन स्पष्ट रीतियों के निर्माण से है जिसके द्वारा शिक्षण की प्रक्रिया के माध्यम से विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन संभव है। इस संबंध में प्रोफेसर ब्लूम का कार्य विशेष महत्व का है। इसका कारण यह है कि ब्लूम महोदय द्वारा दिए गए उद्देश्यों के वर्गीकरण का प्रत्यक्ष संबंध पाठ्य मूल्यांकन की समस्याओं से है, जो पाठ्यक्रम के विकास तथा सूचनाओं के आदान प्रदान एवं मूल्यांकन की प्रविधियों के निर्माण में अधिक सहायक सिद्ध हुआ है। ब्लूम महोदय ने शैक्षिक उद्देश्यों को 3 भागों में विभक्त किया। पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य जिसे हम कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव कहते हैं, दूसरा भावात्मक उद्देश्य जिसे हम अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव कहते हैं, और तीसरा क्रियात्मक उद्देश्य जिसे हम साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव कहते हैं। तो चलिए विस्तार से इसकी चर्चा कर लेते हैं। पहला उद्देश्य ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य विद्यार्थियों को अधिक से अधिक ज्ञान प्रदान करने पर बल देते हैं। चूँकि ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित व्यवहार में रिकॉल तथा रिकॉग्निशन की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया क्रियाशील रहती है, इसलिए विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विभिन्न विषयों के द्वारा इस पक्ष को अधिक से अधिक विकसित करने का प्रयास किया जाता है। ब्लूम महोदय के अनुसार ज्ञानात्मक उद्देश्यों द्वारा विशिष्ट तथ्यों का ज्ञान, विशिष्ट तथ्यों को प्राप्त करने के ढंगों का ज्ञान, मान्यताओं एवं परंपराओं का ज्ञान, प्रक्रियाओं एवं घटनाओं की गतिविधियों का ज्ञान, विधियों एवं प्रविधियों का ज्ञान, किसी विषय के अंतर्गत पाए जाने वाले वर्गीकरण तथा श्रेणियों का ज्ञान तथा सिद्धांतों एवं सामान्यीकरण के ज्ञान का बोध होता है। बीएस ब्लूम ने अपनी पुस्तक टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉग्निटिव डोमेन में लिखा है कि ज्ञानात्मक उद्देश्यों द्वारा ज्ञानात्मक पक्ष को विकसित करने के लिए विद्यार्थियों को 6 स्तरों से गुजरना होता है, जिसमें पहला है ज्ञान अर्थात नॉलेज, दूसरा है बोध अर्थात कंप्रहेंशन, तीसरा है प्रयोग अर्थात एप्लीकेशन, चौथा है विश्लेषण अथवा एनालिसिस, पांचवा है संश्लेषण अर्थात सिंथेसिस, और छठा है मूल्यांकन अर्थात इवैल्यूएशन। दूसरा उद्देश्य है भावात्मक उद्देश्य। भावात्मक उद्देश्य विद्यार्थियों की रुचियों, संवेगों, मनोवृत्तियों तथा मूल्यों से संबंधित होता है। रुचियाँ, संवेग, मनोवृत्तियाँ एवं अस्थायी भाव मानव की व्यक्तिगत दशाएं होती हैं। चूँकि इनको हमारे व्यक्तित्व की कसौटी माना जाता है, इसलिए इसका शिक्षा के अंतर्गत महत्वपूर्ण स्थान भी होता है। शिक्षक का यह कर्तव्य है कि वह भावात्मक उद्देश्य द्वारा विद्यार्थियों के भावात्मक पक्ष अर्थात उनकी रुचियों, संवेगों, मनोवृत्तियों तथा अस्थायी भावों का अधिकतम विकास करें। ब्लूम महोदय ने भावात्मक पक्ष को विकसित करने के लिए भावात्मक उद्देश्यों को 6 भागों में विभाजित किया है। यह है ग्रहण करना, अनुक्रिया, अनुमूलन, विचारना, व्यवस्था और मूल्य समूह का विशेषीकरण। तीसरा उद्देश्य है क्रियात्मक उद्देश्य अर्थात साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव। क्रियात्मक उद्देश्य का संबंध विद्यार्थियों के शारीरिक क्रियाओं के प्रशिक्षण तथा कौशलों के विकास से होता है, अर्थात क्रियात्मक उद्देश्य द्वारा ऐसे शिक्षण की व्यवस्था की जाती है जिससे विद्यार्थियों का क्रियात्मक पक्ष विकसित हो सके। क्रियात्मक पक्ष में उद्दीपन, कार्य करना, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण, आदत डालना इत्यादि पक्ष आते हैं। क्रियात्मक उद्देश्यों द्वारा ऐसे शिक्षण की व्यवस्था की जाती है जिसमें विद्यार्थियों का क्रियात्मक पक्ष विकसित हो सके। तो यह था शैक्षिक उद्देश्यों के गुण। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।